हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अब लीनियर इक्वेशंस, पहले ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। हमने इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती हैं जिसकी, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ 2x + 1, तो उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जब 1 हो तो वो क्या कहलाती है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसी लीनियर पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू लगा के आगे 0 या कोई नंबर लिख दे, इक्वल टू के साइन लगने की वजह से ये क्या बन जाता है? अब ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन। तो अब ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, और ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। ओके, यहाँ पे अगर हम वेरिएबल देखें तो 2 और 1 क्या है? कांस्टेंट, और हमारा x क्या है? वेरिएबल। ओके, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो इसकी जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? x को x की जगह लिख देते हैं। 2 को क्या मान लेते हैं हम? a प्लस 1 को क्या मान लेते हैं हम? b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये इसका क्या आ गया? ax प्लस b इक्वल्स टू 0। ये किसकी जनरल फॉर्म आ गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे a और b किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को। ओके, और यहाँ पे जो हमारा a है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में देख लेते हैं 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे हमारा 2, हम यहाँ पे अगर हमारा जो a है इसे हम 0 रखते हैं तो ये हमारा जो वेरिएबल वाला पोर्शन है ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा? कांस्टेंट। फिर ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ का जो हमारा a है वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x + y इक्वल्स टू -1, x + y इक्वल्स टू 0, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्वेशन बन रही है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें x और y दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। तो ये क्या हुई? लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो x और y लिख देती हूँ मैं। x के आगे एक कांस्टेंट है, हम उसे a ले लेते हैं। y के आगे 1 है, उसे हम b ले लेते हैं। और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं? हमारा c। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, जहां पे a, b और c किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। यहाँ पे जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में देखा था कि वहां पे a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक टाइम पे अगर या फिर a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है। ओके, लेकिन कभी भी साथ में a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये और ये पोर्शन पूरा 0 हो गया तो सिर्फ क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी a और b 0 के इक्वल एक साथ नहीं हो सकते। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं
जैसे अगर हमने अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो 1 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवाइड में, तो ये आ गया -1/2। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन कितने आएंगे? इसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री हुई, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया -1/2। सॉल्यूशन क्या होता है? जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इक्वल टू किसके आ जाता है 0। अगर मैं ये -1/2 x की जगह रखूं तो इसका LHS और RHS क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल, और ये -1/2 इस पूरी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। वैसे ही हम देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1। मैं 2x इसको ले लेती हूँ, 2x प्लस y इक्वल्स टू -1। अगर मैं x को मैं मान लेती हूँ 0 रख लेती हूँ, x को अगर मैं 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो ये पूरा 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई? -1। अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। ओके। और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 2 × 1 प्लस y इक्वल्स टू -1, 2 × 1 2, 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 -2, माइनस माइनस प्लस बड़े का साइन आएगा, 2 + 1 3। तो जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 की एक लाइन जाएगी, इसका ग्राफ शो होगा। तो ऐसे हम किसका सॉल्यूशन निकालते हैं? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगे जो 2 वेरिएबल्स में दिए होंगे, उनका हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वो देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर मतलब 2। अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, सपोज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये 2 इक्वेशन हो गई। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं अगर मैं, जनरल फॉर्म, अगर ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी इस तरफ आएगा, माइनस इक्वल्स टू 0। तो हम x और y को लिख देते हैं, x और y को लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट 1, इसका कांस्टेंट 2। ठीक है। ए बी दोनों में आएगा, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म तो नॉर्मली ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम पेयर बना रहे हैं तो एक 1 में जाएगा और एक 2 में। और यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, और यहाँ पे हमारे A1 A2 और B1 B2 0 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? हमारा कांस्टेंट। ओके। तो ये थी हमारी जनरल फॉर्म किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है। ओके। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, इस पूरे चैप्टर में हम
इसके 3 सॉल्यूशन के मेथड देखने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट होता है ग्राफिकल, पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड। और ये ग्राफिकल मेथड हम पूरा सॉल्यूशन फाइंड करें, जैसे हम इसमें देख लेते हैं, इसका फाइंड करते हैं। पहले हमारा x और y ले लेते हैं। अभी हमने देखा था हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर y निकालते हैं, फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं और y निकालते हैं। तो जैसे ये 2x माइनस y है इक्वल टू है ये 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो हमारा y यहाँ से निकाल लेते हैं कि y क्या आएगा। y इधर नेगेटिव में उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 2 इधर पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी है, 2 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल्स टू y, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। अगर x 0 हुआ, y क्या आ गया -2। अब मैं हमारे x को y इक्वल्स टू 2x माइनस, अगर मैं x को 1 रखती हूँ, अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस 2 0। अगर मैंने x 1 रखा तो y क्या आ गया हमारा 0। ओके, तो 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। नॉर्मल जब हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया होगा जो 2 वेरिएबल्स में होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें इनफाइनाइट कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि कितने भी हम x की वैल्यू आराम से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं, और उसके लिए y की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकती है। तो उसके सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं ग्राफिकल मेथड से देखूं तो ग्राफिकल मेथड्स में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से कम 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, पैरेलल, 2 लाइन के थ्रू हम इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उनके कुछ क्राइटेरियाज है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आगे इस वाले लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, हम इसका भी फाइंड कर लेते हैं। ये है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। y को एक तरफ कर लेते हैं, y इक्वल्स टू उधर भेज देते हैं, तो ये जाएगा 4x माइनस 4। ओके, x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 4, 4 ही आ जाएगी, वापस -4 आ जाएगी। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू क्या हो गई इसमें 0। तो ये था इसका सॉल्यूशन और ये है इसका सॉल्यूशन। अगर मैं इस पे ग्राफ पे प्लॉट करूं, पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 2 लाइन की जरूरत होती है ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो 2 लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे से एक पॉइंट या एक पे टकराना, ठीक है। पैरेलल हो सकती हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे से ना मिलना, कंटिन्यू होती रहेंगी लेकिन कभी भी मिलेंगी नहीं, या कोइंसिडेंस हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक ऊपर ही आना, ठीक है। तो इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे, इसका जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर
हम बिना सॉल्व किए ये पूरा सॉल्यूशन निकाले भी हम चेक कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। कैसे? अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो वो कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और ये क्या होंगी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसमें हमारा लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इनमें जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन है इसका कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे लीनियर इक्वेशन के जीरो सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका इंटरसेक्टिंग का अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका क्या होगा? एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या एटलीस्ट इसका वन सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन तो एक दूसरे से कभी मीट ही नहीं होती, तो ये इनका सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन होता है, और इसलिए ये कौन से होते हैं? इनकंसिस्टेंट, जीरो सॉल्यूशन। ओके, और इसमें क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर मैं कोइंसिडेंस की बात करूं, मतलब जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी दोहराई जाती है तो ये कोइंसिडेंस हो गया। इसमें सारे जिस पॉइंट पे ये कोइंसिडेंस कर रहे हैं वो उतने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? कंसिस्टेंट। इसमें क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब हम देखते हैं जो हमने एग्जांपल लिया है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ये इनमें से कौन से क्राइटेरिया को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और एक बार हम इस तरीके से चेक करेंगे। तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए? एक्स वाई 0 माइनस 2 1 0, ये किसका है? 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 का। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का है। सॉल्यूशन क्या है उसका? एक्स वाई 0 माइनस 4 1 0। तो हम पहले ग्राफ में लगा के देख लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस 0, मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, माइनस में हो जाएगा इस साइड। पहले इसका देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 माइनस 2 और 1 0। आगे वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है और बाद वाला वाई एक्सिस का होता है। तो ये हो गया 0 माइनस 2, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे, और वाई का क्या है? माइनस 2। तो ये क्या आ गया हमारा? 0 माइनस 2। नेक्स्ट है 1 0, एक्स का 1 है, वाई का 0, तो ये यहाँ आ गया, ये हो गया 1 0। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0 माइनस 4। 0 माइनस 4 कहाँ है? यहाँ आएगा। x 0 है, y माइनस 4 है, और नेक्स्ट है 1 0। 1 0 यहाँ पे ही आएगा नेक्स्ट का भी, क्योंकि 1 x का है और 0 y का है। अगर मैं इसको कराऊं तो ये भी हमारा यहीं से पास होगा। तो अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशन क्या कर रही हैं? दोनों इक्वेशन की लाइन क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन इसका आ रहा है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ये कंसिस्टेंट है, और इसका क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम इससे देखते हैं कि ये वाली चीज वेरीफाई हो रही है या नहीं। हमारा a1 क्या है? 2, और हमारा a2 क्या है? 4।
इक्वल्स टू रख के देखते हैं। हमारा b1 क्या है, -1, हमारा b2 क्या है, -1, माइनस से माइनस गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 1/1। तो ये वाली चीज वेरीफाई हो गई, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये यहाँ से प्रूफ हो गया है। हमें इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जगह हमें ये कुछ चीजें बता रखी गई है, इनकी हेल्प से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। और अगर हमें दिया हो कि हमें पूरा मेथड अपनाना है तो हम ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करके इस तरीके से भी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट देखते हैं हम अलजेब्रिक मेथड। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड है हमारा अलजेब्रिक मेथड। दो होते हैं, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था, 2x - y = 2 और 4x - y = 4। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह लेना। मतलब हम एक इक्वेशन में से या y की वैल्यू निकालेंगे या x की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वाला कौन सा मेथड हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे होगा, जैसे हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y = 2x - 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम ले लेते हैं 2। पुट 1 इन, 1 को हमने कितना पुट कर दिया, 2। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल के 2 में y की वैल्यू की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन। पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x - y की जगह हमारा आ गया 2x - 2 = 4। अब ये एक ही वेरिएबल में हो गया तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 4x - प्लस - 2x माइनस क्या हो जाएगा, +2 = 4। 4x में से 2x गया, कितना बचा, 2x = 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2x। 4 - 2 कितना हो गया, 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 = x की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर हम इस x की वैल्यू 1 को इसमें पुट करें, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करके हम y की निकाल सकते हैं। y = क्या आ जाएगा, 2 × 1 - 2, तो y क्या आ गया, 2 1 जा 2 -2, y = क्या आ गया, 0। हमने ग्राफिकल मेथड से भी देखा था कि जब हमने x को 1 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 0। और सब्स्टिट्यूशन से भी अगर हमने देखा तो अगर हमने x को 1 रखा है, 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 आई है तो y की क्या आ गई, 0। ठीक है, तो ऐसा हम करके कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ से भी x की वैल्यू भी निकालते और x की जगह यहाँ पे पुट करते तब भी यही चीज होती। ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करके एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को ला दी थी, एलिमिनेशन में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमें एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिले, उसे हम सॉल्व कर पाए। एग्जांपल ले लेते हैं, 2x - y = 2, 4x - y = 4।
सबसे पहले इनमें से या y की वैल्यू में के आगे वाला जो कांस्टेंट है वो सेम होना चाहिए या फिर x के आगे वाला कांस्टेंट, दोनों में से एक का सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो y की वैल्यू में दोनों की क्या है, दोनों इक्वेशन में सेम, तो इसको एलिमिनेट करना क्या हो जाएगा, इजी। कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है 4 के आगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो गया माइनस। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 2 काटा 2 और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़े का साइन क्या है माइनस, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट साइन में है तो ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट, इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 काटा 2, साइन किसका आ गया बड़े, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, x 2 इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड, 2/2 क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 1, सब्स्टिट्यूशन में भी 1 की x की वैल्यू क्या आई थी 1। अब हम इस x को की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, 2 1 जा 2 माइनस 1, ये 2 इधर भेज देते हैं और y को पॉजिटिव करने के लिए इस साइड भेज देते हैं, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आ गई 0। हम सही कर रहे हैं क्योंकि अभी सेम वैल्यूज आई थी जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम या x को एलिमिनेट कर देते हैं या y को एलिमिनेट करते हैं इसके आगे के कांस्टेंट को सेम करके। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इस पूरे को किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जो इसको इनसे सेम कर देता। ओके, तो ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड।